नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। आपका स्वागत है प्रियंका केयर टिप्स में। दोस्तों, आज मैं द्वारिका के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि द्वारिका कैसे डूबी थी और क्यों डूबी थी, उसका क्या कारण था, किसके श्रापवश द्वारिका डूबी थी। तो दोस्तों, संपूर्ण जानकारी बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आता है कि मथुरा वृंदावन को छोड़ने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने देवशिल्पी विश्वकर्मा के द्वारा द्वारिका नगरी का निर्माण समुद्र तट के ऊपर किया था। द्वारिका जो आज गुजरात की शान है और लोग बाहर से भी उसे देखने के लिए आते हैं, जो हमारे देश की गौरव बढ़ाता है। कई खोजों के दौरान समुद्र में एक नगर डूबा होने की बात सामने आती है। दरअसल समुद्र में समाई यह द्वारिका द्वापर युग में कान्हा द्वारा बसाई गई द्वारिका ही है, जो कौरवों की माता गांधारी और ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप के कारण तहस नहस हो गई थी। अब आपने मन में एक सवाल तो उठ ही रहा होगा कि भगवान की बसाई द्वारिका नगरी भला ऋषियों ने क्यों श्राप दिया और क्यों डूब गई थी। दोस्तों, ये सवाल मेरे मन में भी उठा था, तभी मैंने इतना सारा रिसर्च किया और आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। दोस्तों, हमारे पुराणों में लिखा है और बहुत सारे शो में भी दिखाया गया है कि महाभारत का जो युद्ध था वो पांडव ही जीते थे, और पांडव के जीतने के बाद श्री कृष्ण सारे पांडवों को लेकर जब हस्तिनापुर युधिष्ठिर के राज तिलक के लिए पहुँचे तो वहाँ पे धृतराष्ट्र और गांधारी भी आए थे उनका राज तिलक करने के लिए, क्योंकि वो वहाँ की महारानी थी। लेकिन वो कृष्ण को देखकर फूट फूट कर रोने लगी और उन्होंने श्राप दिया था उन्हें कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है, तुम्हारे कुल का अंत भी इसी तरह होगा। श्री कृष्ण साक्षात भगवान थे, चाहते तो इस श्राप को निष्फल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मानव रूप में इसके लिए जन्म लिया था उसे अंत तो देना ही था, और गांधारी को प्रणाम करके वहाँ से चले गए। श्री कृष्ण के पुत्र साहब अपने मित्रों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। उस समय महर्षि विश्वामित्र और कण्व ऋषि ने द्वारका में प्रवेश किया था। जब सांप ने नवयुवक मित्रों की दृष्टि इस महान ऋषि पर पड़ी तो वे इन पुण्य आत्माओं का अपमान कर बैठे। इन युवकों ने सांप को एक महिला के वेश में तैयार किया और महर्षि विश्वामित्र तथा कण्व ऋषि के सामने पहुंचकर उनसे बोले, यह स्त्री गर्भवती, आप देखकर बताइए कि इसके गर्भ में क्या उत्पन्न होगा। दोनों की ऋषि युवकों के इस परिहास से अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि इसके गर्भ में एक मूसल उत्पन्न होगा, जिससे तुम जैसे दुष्ट, असभ्य और क्रूर लोग अपने समस्त कुल का नाश कर लेंगे। दोस्तों, इस घटना का पता श्री कृष्ण भगवान को भी चला तो उन्होंने कहा कि यह ऋषि की वाणी है, व्यर्थ नहीं जाएगी, और अगले ही दिन सांप ने एक मूसल उत्पन्न किया। इस मूसल को राजा उग्रसेन ने समुद्र में फेंकवा दिया। साथ ही श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करा दी कि अब कोई भी नगरवासी अपने घर में मदिरा नहीं बनाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनके कुल के लोग और संबंधी मदिरा के नशे में कोई अनुचित व्यवहार कर परिवार सहित एक दूसरे का नाश कर बैठे, क्योंकि ऋषियों की वाणी तो सदा सत्य ही होती चली आई थी और होनी भी सत्य थी। दोस्तों, धार्मिक पुस्तकों के आधार पर महाभारत के युद्ध के 36वें वर्ष में द्वारिका नगरी में बहुत अपशगुन होने लगे थे। कान्हा ने सभी यदुवंशीय पुरुषों को तीर्थ पर जाने के लिए कहा था। इस पर सभी लोग द्वारिका नगरी से तीर्थ के लिए निकल गए थे। आभास क्षेत्र में आने पर विश्वास के दौरान किसी बात पर ये लोग आपस में भिड़ गए थे, तो जो यही बहसबाजी थी ना, वो झगड़े में परिवर्तित हो गई और झगड़ा मारकाट में बदल गया। इस दौरान ऋषियों का जो श्राप था इस रूप में फलीभूत हुआ कि सांप ने जिस मूसल को उत्पन्न किया था उसके प्रभाव से प्रभाव क्षेत्र में खड़ी एकसा घास को लड़ाई के दौरान जो भी उखाड़ता वो एरका घास मूसल में परिवर्तित हो जा रही थी। ऐसा मूसल जिसका एक प्रहार ही व्यक्ति के प्राण लेने के लिए पर्याप्त था। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी मारे गए। जब ये सब समाचार भगवान कृष्ण को मिला तो वे प्रभास क्षेत्र पहुँचे। अपने पुत्र और प्रियजनों को मृत देखकर श्री कृष्ण ने क्रोध में वहाँ खड़ी एरका घास उखाड़ ली और हाथ
हाथ में आते ही उस घास ने मूसल का रूप ले लिया। लड़ाई में जो लोग बचे रह गए थे, जिन्होंने अपने परिजनों को मारा था, श्री कृष्ण ने एक एक वार से उन सभी का वध कर दिया। अंत में श्री कृष्ण, उनके सारथी दारुक और बलराम ही सिर्फ बचे थे। मतलब संपूर्ण द्वारिका का विनाश हो गया था। सिर्फ श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी और उनके जो सारथी थे दारुक, सिर्फ वही बचे हुए थे। इस पर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को यहाँ ले आओ। फिर बलराम को वहीं रुकने को कहा और स्वयं अपने पिता को इस संहार के बारे में सूचित करने द्वारिका चले गए। भगवान कृष्ण ने इस सारे नरसंहार के बारे में बलराम जी को बताया और कहा कि जल्द ही यहाँ अर्जुन आएंगे। आप नगर की स्त्रियों और बच्चों को लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाइएगा। जब श्री कृष्ण वापस प्रवास क्षेत्र पहुँचे तब बलराम जी ध्यानावस्था में बैठे हुए थे। कान्हा के पहुँचने से पहले ही उन्होंने निर्णय ले लिया था और वे अपने शरीर से शेषनाग भगवान को त्याग चुके थे और वो समुद्र की तरफ उन्हें जाता दिखाई दिया और उन्होंने अपने प्राणों को थोड़ी देर बाद त्याग दिया। जब श्री कृष्ण इधर उधर घूमने लगे और अपने जीवन और गांधारी के श्राप के बारे में विचार करने लगे और फिर एक पेड़ की छांव में बैठ गए। इसी समय जरा नाम का एक शिकारी उनके पास आया और उसे लगा कोई जंगली जानवर बैठा है और उसने भगवान श्री कृष्ण को एक बाण मारा। फिर पास आकर देखा तो भगवान श्री कृष्ण थे। जब वह शिकारी जो था वो शिकार उठाने के लिए भगवान कृष्ण के पास पहुंचा तो उसे देखकर उसने क्षमा मांगी। कान्हा ने उसे अभयदान देकर देह त्याग दी। दोस्तों क्या हुआ कि अर्जुन जो है वो द्वारिका पहुंच गए। वासुदेव जी से कहा कि वह नगर में शेष बचे सभी लोगों को हस्तिनापुर चलने के लिए तैयार होने का आदेश दें। फिर अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वासुदेव जी ने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। उस पर उनका अंतिम संस्कार कर अर्जुन सभी महिलाओं और बच्चों को लेकर द्वारिका से निकल आए। ने सुरक्षित हस्तिनापुर ले जाने के लिए तैयार किया। जैसे ही उन लोगों ने नगर को छोड़ा, द्वारिका का जो राजमहल था ना दोस्तों, वो नगरी समुद्र में समा गई। उसी नगरी के पिलर और अवशेषों के बारे में समुद्र से जुड़ी अलग अलग रिसर्च के दौरान जो जानकारी मिलती रही है। दोस्तों द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1963 में सबसे पहले द्वारिका नगरी का एक्सकवेशन डेक्कन कॉलेज, पुणे, रिपोर्टर ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर किया था। इस दौरान करीब 3000 साल पुराने बर्तन हमें प्राप्त हुए। इसके तकरीबन एक दशक के बाद अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को समुद्र में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट भी मिले हैं। दोस्तों कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने 18 साथियों के साथ द्वारिका आए थे और यहाँ उन्होंने 36 साल तक राज किया। इसके बाद उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया था और भगवान कृष्ण के विदा होते ही द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई और समूल यादव कुल का नाश हो गया था। कहते हैं कि कृष्ण ने राजा कंस का वध कर दिया था, तो कंस के जो ससुर थे मगधपति जरासंध ने कृष्ण और यादवों का नामो निशान मिटा देने की ठान ली थी। वह मथुरा और यादवों पर बारंबार आक्रमण करते रहते थे, मतलब वो बहुत बार आक्रमण करते रहते थे। उसके कई मलेच्छ और यौनी मित्र भी थे। अंततः यादवों की सुरक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने यह नगरी जो द्वारिका है उसे बसाई थी। और कहा जाता है कि कृष्ण के प्रपौत्र वज्र अथवा वज्रनाथ द्वारिका के यदुवंशीय के अंतिम शासक थे। आपको ये जानकारी दोस्तों कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स कर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जैसे मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की नई नई वीडियो लाती रहूं और नई नई जानकारी आप तक पहुंचाती रहूं। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।